नमस्कार दोस्तों। तो तीसरे सीरीज़ में आप लोग का स्वागत है। चलिए इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे थे। 32 क्वेश्चन जो है वो है, यदि राग मारवा के मंद्र ध को सा मान लिया जाए तो ध नी कोमल रे ग तीव्र म ध स्वरावली से किस अन्य राग के स्वरों की प्राप्ति होगी। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ती हूँ। यदि राग मारवा के मंद्र ध को सा मान लिया जाए तो ध नी रे ग म ध स्वरावली से किस अन्य राग के स्वरों की प्राप्ति होगी। तो ये हो जाएगा राग भूपाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा राग भूपाली। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं दोस्तों। राग विज्ञान के लेखक कौन है। राग विज्ञान के इनमें से कौन से लेखक हैं। ऑप्शन ए ओंकारनाथ, बी विनायक राव, सी ललित किशोर, डी बिमल कांत। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विनायक राव। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, जिसमें पहला है खमाज, नटभैरवी, बी भैरव, माया मालव गौर, सी काफ़ी, हरि खाम्बोजी, डी असावरी, खरहर प्रिया। इन सभी को मिलाने के लिए कह रहा है। एक बार सही से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और कुछ समय लीजिए, मिलाने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। जो खमाज है, खमाज का हो जाएगा हरि खाम्बोजी। भैरव है, भैरव का हो जाएगा नट भैरवी। काफ़ी का हो जाएगा खरहर प्रिया। सॉरी, भैरव जो है, भैरव का माया मालव गौर। काफ़ी का हो जाएगा खरहर प्रिया। आसावरी का हो जाएगा नट भैरवी। तो इस तरह से जो है ऑप्शन सी सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही कूट चुनिए। जो इसमें से जो ग्रंथ दिया हुआ है और इस ग्रंथ के राइटर कौन है, इनके बारे में पूछा जा रहा है। राग दर्पण किनकी रचना है। नगमाते आसफी, रस कौमुदी और रागमाला। इसको सही से मिलाना है दोस्तों। राग दर्पण जो है दोस्तों वो फ़कीरुल्लाह की रचना है। नगमाते आसफी जो है वो मोहम्मद रज़ा की रचना है। और रस कौमुदी श्रीकंठ की रचना है। रागमाला पुंडरीक विट्ठल की रचना है। तो रागमाला पुंडरीक विट्ठल यानी कि डी का एक इसमें है दोस्तों। ऑप्शन ए में राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं दोस्तों। मागधी शब्द किसके प्रकार हैं। ऑप्शन ए आलाप, बी ख्याल, सी प्रबंध, डी गीति। मागधी गीति का नाम है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा डी। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में सम और खाली के लिए किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में सम के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और खाली के लिए प्लस के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। संगीत दर्पण में कौन सा वर्गीकरण दिया गया है। ऑप्शन ए थाट राग, बी रागांग, सी पूर्वांग उत्तरांग, डी शुद्ध छायालग संकीर्ण राग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी शुद्ध छायालग संकीर्ण। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं दोस्तों। भातखंडे ने किस 10 थाटों को किस आधार पर व्यवस्थित किया है। भावभट्ट के 20 मेल, बी व्यंकटमखी के 72 मेल, सी लोचन के 12 संस्थान, डी श्रीकंठ के 9 मेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी व्यंकटमखी के 72 मेल। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं दोस्तों। चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत में क्या पाया जाता है। ए रूपरेखा विषय वस्तु, बी तान माध्यम, सी स्वर रूपरेखा, डी मीड विषय वस्तु। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रूपरेखा और विषय वस्तु। ये चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत दोनों में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं दोस्तों। सांगीतिक वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि विकार को क्या कहते हैं। ए क्षेत्र काकू, सी यंत्र काकू, बी राग काकू, डी स्वर काकू। पहले तो ये जान लीजिए कि जो ध्वनि का जो विकार होता है, जो हम संगीत में प्रयोग करते हैं ध्वनि का विकार, उसे ही काकू कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है कौन सा काकू ध्वनि वाद्यों में उत्पन्न ध्वनि विकार को कहते हैं।
तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यंत्र काकू। अब क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं दोस्तों। तीसरे स्वस्थान में आलाप को प्रस्तुत करते हैं। ए अस्थाई स्वर, बी द्विगुण स्वर, सी द्वयर्ध स्वर, डी अर्धस्थित स्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्धस्थित स्वर। ये जो है वो आलाप स्वस्थान के जो हैं वो प्रकार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं दोस्तों। वाजिद अली शाह के दरबार में किस गान विधा को लोकप्रियता प्राप्त हुई? ठुमरी, तराना, ध्रुपद और टप्पा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, तराना। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं दोस्तों। संगीत रत्नाकर में कुल कितने स्वरों का उल्लेख किया गया है? ए 21, बी 19, सी 17, डी 26। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। ध्रुपद और उसका विकास के लेखक कौन है? आ बृहस्पति, बी ओंकारनाथ ठाकुर, सी ठाकुर जयदेव सिंह, डी मान सिंह तोमर। 45, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ध्रुपद और उसका विकास आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति जी का लिखा हुआ है। इनके और भी कई सारे ग्रंथ हैं दोस्तों, आगे आपको आगे क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा ये आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। श्रीनिवास किस ग्रंथ के लेखक हैं? संगीत सारामृत, राग तत्व विबोध, संगीत समयसार, डी राग तरंगिनी। आप लोग इसका आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी, राग तत्व विबोध। क्वेश्चन नंबर 47 यानी कि 47 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन गुणों का होना वाग्यकार में आवश्यक है? एक परफेक्ट वाग्यकार जो कहलाते हैं उनमें किन गुणों का होना आवश्यक है? ऑप्शन ए मातु और धातु, बी टप्पा और नृत्य, सी लोक संगीत और ठुमरी, डी लय और ताल। दोस्तों वाग्यकार में मातु और धातु इसका होना आवश्यक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 48 क्वेश्चन पे आते हैं। कव्वाली गान विद्या का अवतरण किसने किया? खुसरो खां, मोहम्मद शाह रंगीले, अमीर खुसरो, गोपाल नायक। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वास्तविक शोध कार्य शुरू करने से पहले किस महत्वपूर्ण अवयव का होना आवश्यक है? ए परिशिष्ट, बी संदर्भ ग्रंथ सूची, सी रूपरेखा, डी पाठ टिप्पणी। इसका जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रूपरेखा। सुशिर वाद्य कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन 50। नगारा, झांझ, कमाइचा, नफीरी। कमाइचा जो है दोस्तों वो सुशिर वाद्य नहीं, तंत्री वाद्य है। इसका राइट आंसर हो जाए, नगारा तो आप जानते हैं अवनद्य है, और झांझ हम सभी लोग जानते हैं। नफीरी जो है वो एक बांसुरी की तरह का ही वाद्य है, जो बांसुरी के जैसा ही होता है, और ये एक सुशिर वाद्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नफीरी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम सीरीज 4 के साथ उपस्थित होंगे, और बने रहिए तब तक के लिए। धन्यवाद।